नमस्कार, मैं हूं रविंजा और आप देख रहे हो अभिनव भारत नंबर 1। इस समय ब्राह्मण समाज और स्वर्ण जाति, इन सब का बेड़ा गर्क करने के लिए वो लोग तत्पर हैं। वो लोग इस एक उथल पुथल दौर का निर्माण कर रहे हैं, जिनको इसी समाज ने, इसी ब्राह्मण समाज ने और इसी स्वर्ण समाज ने सर आँखों पे बैठाया हुआ था। और सर आँखों पे इसलिए नहीं बैठाया था कि हमें खैरात दे दो या हमें रोजगार दे दो व्यापक स्तर पे। इस समाज ने इन लोगों को इसीलिए सर आँखों पे बैठाया था कि देश की सुरक्षा करो, देश का मान मर्यादा और यहाँ की जो मूल संस्कृति है सनातन, उसका हिफाजत करो, उसका गौरवमयी जो दिन थे उसको वापस लौटा दो। कालांतर में एक दशक तक लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, और जिन लोगों को सत्ता सौंपा गया या सत्ता हासिल करने में सहयोग दिया गया तो लगा कि हाँ ये लोग उस लायक हैं, उस तरह का कार्य कर रहे हैं, और भारत जो है वो फिर से सोने की चिड़िया नहीं तो कम से कम अपना गौरवमयी जो ऐतिहासिक दिन थे, जिन दिनों का जिक्र इतिहास में था, वो फिर से हासिल होने वाला है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जिस तरह सिक्के खोटे निकलने लगते हैं तो वैसा ही कुछ ऐसा ही हुआ, और जो विगत सरकार थी उसके ठीक भी उससे भी ये लोग 4 कदम आगे निकल गए। 4 कदम क्या 40 कदम आगे निकल चुके हैं। अब उन लोगों को ही भगाने के लिए, उन लोगों को ही प्रताड़ित करने के लिए, और उन्हीं लोगों के द्वारा एक ऐसी संरचना कराई गई कि सारा दारोमदार उसी समाज पर हो, उसका ठीकरा उन्हीं समाज पे फूट जाए। किसी भी देश में जो वहाँ का बुद्धिजीवी समाज होता है, वो जातीय हो या सामूहिक स्तर के सामाजिकता वाले हो, तो उस देश का भविष्य, सुखद भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए ये समाज जो है दिशा निर्देशित करता है और उस समाज को संरक्षित किया जाता है। ये समाज हमेशा राष्ट्र का भला चाहा है, राष्ट्र की संस्कृति को अछूत रखने के लिए कुर्बानियाँ दी है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बिल पेश किए जाते हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं कि सर्व भी सर्वहीन होके पनाह मांग ले। इस हर समाज में लालची भी होते हैं, और उन्हीं लालचियों की बदौलत इस बिल का निर्माण कराया गया, इस बिल का प्रचार भी कराया गया, और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही प्रताड़ित क्यों ना हो, उनको सुधारवाद के नाम पे, उनको समाजवाद के नाम पे हाशिए पर रख दिया जाए। इस यूजीसी बिल ने तो कई नेताओं की पोल पटिया और उनकी मानसिकता खोल दी है इसी की बदौलत। क्योंकि आज के जागरूकता भरे दिन में, आज के जागरूकता भरे दौर में कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ कोई बिल हमारे टेबल पर आ रहा है तो उसके निर्माण से पहले मैं तो जानता ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा हो रहा है, और उस पर से फिल्म जगत के लोग एक फिल्म बना दिए हैं, घूसखोर पंडित। लगता है कि बाकी समाज में कोई घूसखोर ही नहीं रहा है। जो समाज सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज़्यादा अच्छी योजना देने वाले जन्म दिया हो, उसी समाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए विविध तरीके छल प्रपंच, प्रचार इत्यादि लाया जा रहा है और कराया जा रहा है। और उसी का कड़ी है घूसखोर पंडित, ताकि आग में और घी का काम करे। आज लाख ब्राह्मणों को गाली कोई दूसरा समाज दे दे, लाख दबाने की बात करे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी ब्राह्मण संस्कृति ने कई लोगों को कमाने के लिए, पेट पोषने के लिए अवसर दिया है। हमारे तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनका साइंटिफिक रीजन तो है ही, और सामाजिक रीजन भी देखिए उसका क्या कारण है कि जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती हैं यज्ञ हवन के लिए, कपड़े कहाँ से आते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में, खाने कौन बनाता है, प्रसाद कौन बनाता है, इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।
और माली का काम जो हुआ, और भी तरह तरह के काम है, कितने लोगों को उसने रोजगार दिया है। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों को जो अपने आप को प्रजापति के संतान बोलते हैं, कुम्हार लोग, जिनके बनाए हुए बर्तन के मिट्टी बर्तन विविध धार्मिक कर्मकांडों में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इसका माकूल जवाब कोई प्रधानमंत्री दे सकता है, कोई गृह मंत्री दे सकता है? हरगिज नहीं देगा, इसलिए कि वो सब जानते हैं। लेकिन ये चतुर राजनीतिक खिलाड़ी जो हैं, ये वोट बैंक के लिए समाज में विखंडन तो कर ही रहे हैं। और समाज में विखंडन क्या, अब कोई समाज का चिंता क्या करेगा? जब एक समाज को आप दूषित करने पर तुले हुए हैं, अपने ओछी मानसिकता से अपने आप को सर्वोच्च पद पाने के बाद भी आप अपने आप को पीड़ित प्रताड़ित कहते हैं, तो ऐसे सर्वहीन व्यक्ति से क्या कोई आशा रख सकता है? ये कौन सी राजनीतिक चाल है आपकी कि समाज में बिलगाव अलगाव हो जाए? ये कौन सी आपकी वोट बैंक की ध्रुवीकरण की नीति है कि लोग आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन समझ लें? और गुरु को हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि गुरु ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन किया है और समाज को कमाने खाने की विविध योजनाएं बनाई है, अपने कर्मकांडों में, अपने सिद्धांतों में, अपने संस्कृति में। जी धन्यवाद।